हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, यूट्यूब की आज हमारी पहली क्लास है। तो आज हम अपनी क्लास का आगाज संस्कृत व्याकरण से शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे बेटा, साथियों, मित्रों, कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो जननी माने माता, जननी माने माता। तो देखा होगा, संसार में सुना होगा, गांव में सुना होगा कहानियों के तौर पर कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती। तो वैसे हमारी जो संस्कृत है सभी भाषाओं की माता मानी जाती है, तो हमको गलत दिशा नहीं ले जाएगी, हमको एक उचित दिशा प्रदान करेगी। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जहां पर आपको मिलेगा माहेश्वर सूत्र वर्ण विचार। क्या मिलेगा? माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो अब जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है। सुना होगा पिछली कक्षाओं में या किसी अध्यापक के मुंह से, किसी गुरुजी के मुंह से, कि माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अब महर्षि पाणिनि कहाँ पाए इसको, तो बता दें आपको प्यारे मित्रों कि महर्षि पाणिनि ने शिव की उपासना करके इसको पाया। शिव की उपासना करने के उपरांत शिव जी खुश हुए, खुश होकर के 14 बार डमरू बजाया। तो उन्हीं 14 बार डमरू की ध्वनियों की बजने को उन्होंने सुना और अपने जीवन में उतारा। तो उन्हीं में क्या लिख दिया? माहेश्वर सूत्र। उस 14 बार बजने की क्रिया को क्या कर दिया? लिख दिया। तो पहली बार लिखा होगा, क्या लिखा होगा? आई उण, आई उण, रील रिक, ए ओंग, क्या? ए ओंग, ऐ औच, ऐ औच, हाय वरट, हाय वरट, लण, यमंग, यमंग, लनम, यमंगलम, झाभाया। क्या? झाभाई। बच्चे यही गलती करते हैं, झाभाई लिख देते हैं। या यही, हाँ, या नहीं रहेगा, या नहीं रहेगा, सॉरी, या नहीं रहेगा, या रहेगा। आई ओल रिलरिक ए ओंग आई औच हाइवरट लण यमंगलम झाभाई। घढ़ धस, घढ़ धस, जब गढ़ दस, घट दस जब गढ़ दस, छठथ चट तव, कपय सस सर हल, कपय सस हल। ये हो गए 14 माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र। तो अब इनमें जान, इसी के माध्यम से जानेंगे कि वर्ण क्या है। ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। ये कम कैसे हो रहा है? आई ओण रील रिक ए ओंग आई ओच हाइवरट लण एमंगलम झबय घर दस जब गढ़ दस ठप छठत छठतो कपय ससर हल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। ये गिनती में कहीं नंबरिंग में गलत हो गया होगा। तो ये हो गए माहेश्वर सूत्र। हमारा व्याकरण शास्त्र इसी पर पूरा आधारित हो गया। इसी से क्या होता है? प्रारंभ होता है।
तो अब जानेंगे, माहेश्वर सूत्र जान गए, 14 होते हैं, इसी को शिव सूत्र कहा जाता है। आइए एक बार इसको जबानी चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। आई ओण रिल रिक ए ओंग आई औश हाइवरट लण यमंगलम जब है घड़दस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय ससर हल। ये हो गया माहेश्वर सूत्र। अब चलेंगे वर्ण विचार की तरफ और एक बात और जान लेते हैं, इनमें जो स्वर होंगे इसके आधार पर 9 होंगे और व्यंजन जो होंगे इसी के आधार पर क्या होंगे 33 होंगे। 33 स्वर 9 व्यंजन 33। इसी के आधार पर संस्कृत में जो व्यंजन और स्वर माने गए हैं, स्वर 9 माने गए, व्यंजन 33 माने गए हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा करके कहां पर वर्ण विचार की तरफ से। अभी हमारे पास थोड़ा सा साधन कम है, तो आप लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है, यदि आपका दुलार ऐसे मिलता रहा तो हमारी ये मेहनत एक न एक आपके बीच में रंग लाएगी। तो प्यारे साथियों, अब जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण माने अक्षर। सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि की, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को हम जिस प्रतीक में प्रकट करते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्वर, व्यंजन। क्या? व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब जानेंगे कि स्वर क्या है। अब जानेंगे स्वर क्या है। तो प्यारे, स्वर उसे कहा जाता है या उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्णों की सहायता ना लेने पड़े, उसे क्या कहा जाता है, स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं में क्या हो, प्रकाशमान हो, वो क्या है, स्वर है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्वर, स्वर पहला स्वर होगा ह्रस्व, दूसरा होगा दीर्घ, तीसरा होगा प्लुत। कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो अब जानेंगे ह्रस्व किसे कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, री, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या कहा जाएगा, ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। दीर्घ स्वर किसे कहा जाएगा? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, दीर्घ स्वर। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, आए, आदि, जिनमें 2 मात्राओं का समय लगेगा। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगेगा। प्लुप्त स्वर जानेंगे। प्लुप्त स्वर किसे कहा जाता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हम 3 मात्राओं का समय लगाएं, वो कौन सा स्वर होगा, प्लुप्त स्वर होगा ना। प्लुप्त स्वर देखा होगा कहीं पर लिखा प्यारे, ओम का ओम। ओम के बीच में जो 3 लिखा है 3 मात्राओं को इंगित कर रहा है, 3 मात्राओं को संकेत कर रहा है। और मुर्गे की तेज आवाज, मुर्गे की तेज आवाज, मुर्गा बोलता है ना कुकड़ू कू, देखो उसकी घेचिया ऐसे होती है, तेज आवाज करता है। वो क्या करता है, तेज आवाज करता है। और जानेंगे, जैसे किसी
कि हाँ मनु नाम हो किसी लड़की का और उसकी अम्मा बुलाए मनुआ, तो क्या है? दीर्घ स्वर है ना। हाँ प्यारे, वो क्या है? दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कितना समय लगे, 3 मात्राओं का समय लगे, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। जान गए ना? संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। 9 मानी गई है, स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। तो आशा करता हूं कि आज अपनी क्लास को यहीं तक हम रखते हैं। कल आपको लेकर मिल